चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे ज़ाती मालियात के मौजू पर सबसे ज़्यादा मकबूल किताबों में शुमार किया जाता है, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। चाहे आप मालियात के मौजू पर नए हों या पैसे के बारे में एक नया नुक्ता नज़र चाहते हों, ये किताब बहुत लोगों के लिए गेम चेंजर रही है। लेकिन क्या ये वाकई काबिल अमल है? आएँ इसे तफसील से देखते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड पहली बार 1947 में शाया हुई और तब से अब तक इसके लाखों नुस्खे फ़रोख्त हो चुके हैं। इस किताब के बुनियादी महवर कियोसाकी के ज़िंदगी के दो बाप के किरदार हैं, एक उसके असली वालिद पुअर डैड और उसके बेहतरीन दोस्त के वालिद रिच डैड। हर एक की दौलत, काम और ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ सोच है। आइए देखते हैं कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो मेंटालिटीज़ हैं। पुअर डैड कियोसाकी के हकीकी वालिद बहुत तालीम याफ्ता हैं लेकिन माली तौर पर परेशान हैं। वो अच्छी तालीम हासिल करने, महफूज नौकरी करने और मेहनत करने पर यकीन रखते हैं। दूसरी तरफ रिच डैड कियोसाकी के मेंटोर कम तालीम याफ्ता हैं लेकिन उनके पास बेहतरीन कारोबारी सोच है। वो कियोसाकी को माली आज़ादी, सरमायाकारी और हिसाब से ख़तरात लेने की अहमियत सिखाते हैं। कियोसाकी का कहना है कि स्कूल में हमें सिखाते हैं कि पैसों के लिए कैसे काम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। ये एक अहम बात है। इसका मतलब है कि फाइनेंस को सिर्फ तनख्वाह कमाने से आगे समझना चाहिए। किताब का एक अहम पैगाम ये भी है कि ऐसे असासे जमा करें जो आमदनी पैदा करें, जैसा कि सरमायाकारी, बजाय उन लाइबिलिटीज़ के जो पैसे निकालें, जैसे गाड़ी या महंगे घर जो कर्जे पर खरीदे गए हों। कियोसाकी कारीन को तरगीब देते हैं कि वो अपने असासों को बनाने पर तवज्जो दें, बजाय इसके कि वो सिर्फ मेहनत करके दूसरों को अमीर करें। ये कारोबारी शख्सियत और साइड हसल की तरफ इशारा है। क्या किताब वाकई अपने कारोबार शुरू करने या ऐसे साइड वेंचर्स की तलाश करने के फ़वाइद की हमायत करती है जो कि माली आज़ादी की तरफ ले जा सकते हैं? तो इस किताब की ख़ास बात यह है, एक तो ये कि कियोसाकी ने मालियाती तसव्वुरात को सादा कहानियों और मिसालों के ज़रिए समझाना आसान बना दिया है। ये इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो फाइनेंस की दुनिया में नए हैं, और जाहिर है कि ये एक जहनीत की तब्दीली है। किताब रवायती अकायद को चैलेंज करती है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना चाहिए और हमें अपने माली मुस्तकबिल को कैसे काबू पाना है। लेकिन ये तनकीद से खाली नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि किताब में अमली इक़दामात की कमी है। ये ज़्यादातर हौसला अफजाई की तकरीर पर मुनहसिर है बजाय किसी अमली मशवरे के। इसके अलावा रिच डैड के किरदार के बारे में भी बहस है कि क्या वो वाकई मौजूद थे, ख़याली थे या मुख्तलिफ लोगों का मजमूआ। और कभी कभार इसका मशवरा बहुत सादा सा नज़र आता है जो कि मुख्तलिफ फाइनेंशियल कंडीशंस की बारीकियों को नहीं देखता। तो क्या रिच डैड पुअर डैड आज भी मुतल्लिक है? बिल्कुल। माली ख्वांदगी, सरमायाकारी और रवायती मुलाजमत के रास्ते से हटने के बारे में जो बुनियादी पैगामात मौजूद हैं वो इस दौर में भी बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर गिग इकॉनमी और डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के साथ। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि किताब का मकसद सिर्फ आपके पैसे के बारे में सोच के तरीके को बदलना है, ना कि कदम ब कदम गाइड पेश करना। खुलासा ये कि रिच डैड पुअर डैड एक मुतासिर कुन किताब है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के सफ़र की शुरुआत तो कर सकती है, लेकिन याद रखें ये एक सिर्फ नुक्ता आगाज़ है। इसे बतौर हौसला अफजाई इस्तेमाल करें ताकि आप मज़ीद तफसीली और अमली मशवरे हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकें। आपका क्या ख्याल है? क्या आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें, और अगर आपको ये रिव्यू मददगार लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखने का शुक्रिया, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।